हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पर जो ये हमारा ये वाला एंगल होता है दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल, वो हमारा इक्वल होता है इंटीरियर एंगल्स के, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। अब देखो हमारे इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे ये वाला हो गया 45, ये वाला और ये वाला हो गया, लेकिन ये तीनों एंगल्स के इक्वल नहीं होगा ये एक्सटीरियर वाला। ये सिर्फ जो दो एंगल्स हैं, जो अपोजिट में जो दो एंगल्स हैं, सिर्फ उनके इक्वल होगा क्या, ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इन द गिवन फिगर, यहाँ पे हमें ये फिगर दी हुई है ACD, यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है 110, और BAC 45, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही जो भी मैंने आपको बताया था कि एक जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमारा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होते हैं, तो इसमें यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका मतलब जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है और हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो हमारा 45 है जो बुक में गिवन है, और साथ में जो हमारा एंगल x है वो किसके इक्वल होगा, 110 के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा यहाँ पे आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। रीज़न मेंशन कर दिया कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एंगल एक्स एज इट इज़, और यहाँ पे क्या है 110 है। ठीक है, अभी 45 इधर प्लस का है, तो इसका मतलब तभी हमारा राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 110 में से तब हम 45 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 65। इसका मतलब है कि जो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 65। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें यही x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है इन द गिवन फिगर, यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है साइड BC इज प्रोड्यूस टू D, मतलब जो BC है ये साइड BC है, इसको प्रोड्यूस का मतलब होता है इसको बढ़ा दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, और इसको इतना एक्सटेंड कर दिया कि यहाँ पे ये D आ गया। सच दैट ACD ये हमें 135 दे दिया, BAC हमें 60 दे दिया। हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, यहाँ पे हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम y की वैल्यू की बात करें तो देखो हमारा y और 135 किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर हमारे क्या बन रहे हैं, दो एंगल्स बन रहे हैं। तो तब हमारी स्ट्रेट लाइन पर तब हमारे दो एंगल्स बनते हैं, इसका मतलब है वो हमारे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इसका मतलब है x और 135 किसके इक्वल हो गए, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। नंबर 2 में ये लिखेंगे कि जो हमारा y होगा और हमारा जो एंगल होगा ACD वो इक्वल होगा 180 के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारा क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ LP लीनियर पेयर। में यहाँ पे हमें एंगल ACD की वैल्यू गिवन है, वो हमारी कितनी है 135, वो अपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, वो इक्वल हो जाएगी 180 के। अब जो y हो जाएगा हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, और 35 इधर किसका है, प्लस का है, तो तभी हमारा राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस का 35 हो जाएगा। चलो तो यहाँ से 180 में से तब हम माइनस करेंगे 135, तो हमारा क्या आ जाएगा 45। इसका मतलब y किसकी इक्वल हो गया, 45 के इक्वल हो गया। हमें y और x दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी। फिगर है यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, और यहाँ पे हमें ये जो a है इसकी वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। हमें यहाँ पे ये जो एक्सेस की वैल्यू निकालनी है। तो तब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो ट्रायंगल होता है, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं 180 के। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी ये बोलती है कि जो ट्रायंगल में जो हमारे 3 एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू पता है, और यहाँ पे ये हमें एंगल ये दे रखा है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 60, ठीक है, और फिर हमारा x और प्लस में y किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि क्यों होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से। चलो अब यहाँ पर 60 एज इट इज़, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी जो आई थी हमारे पास 45, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर 60
और 45 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 और प्लस में x और ये आ जाएगा हमारे पास 180। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे 105 तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो y की वैल्यू 45 और x की वैल्यू 75। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है इन द गिवन फिगर, यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है BAC ये हमें 32 दिया हुआ है, BCE ये हमें 161 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ACB निकालना है। तो ACB देखो जो यहाँ पे हमारा ये लिखा होता है ना, ये जो एंगल्स लिखे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मिड में क्या लिखा हुआ है, तो मिड में हमारा C लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये जो C वाला है ना, जो छोटा सा यहाँ पर पार्ट बच रहा है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। दूसरा ABC, तो ABC बीच में क्या है हमारा B है, तो इसका मतलब ये जो B वाले ये वाला हमें एंगल यहाँ पे फाइंड करना है। और DBC और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये DBC और ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ACB की, तो वो तो हमारा इजीली फाइंड हो जाएगा। देखो ACB है तो मतलब हमें ये जो छोटा सा है ये निकालना है, तो ये हमारी क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारा ये बड़ा वाला एंगल बन रहा है, एक हमें ये छोटा सा एंगल फाइंड करना है। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन पर हमारे दो एंगल्स बनेंगे और जो हमारी स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है हमारा 180 के इक्वल होता है। ठीक है, नंबर 3 में क्या होगा कि जो एंगल ACB है वो किसके इक्वल होगा 180। ठीक है, लिखेंगे कि जो हमारा एंगल ACB है और हमारा BCE है उन दोनों का जो सम होगा वो हमारा 180 होगा, क्योंकि वो हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब ACB की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ACB तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब एंगल BCE हमें बुक में गिवन है, जो कि हमें गिवन है 161 और यहाँ पे आ जाएगा 180। तो हमारा एंगल ACB किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 161। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे 161, पास 19। ठीक है, तो मतलब हमारी एंगल ACB की वैल्यू क्या आ गई 19। नेक्स्ट हमें निकालना है ABC मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला छोटा सा एंगल अभी हमने निकाल लिया जो कि 19 था, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें 32 दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल में दो एंगल्स हमारे पास हैं, एक एंगल हमें फाइंड करना है, तो वो तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे क्योंकि जो ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 के इक्वल होता है। तो हमारा एंगल BAC और ABC और ACB 180 के इक्वल होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हमें जो है ABC इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। BAC हमें दिया हुआ है 32 बुक में गिवन है और ABC की वैल्यू अभी हमने की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, और ACB की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी जो कि थी हमारे पास 19, हो जाएगा हमारे पास 180। अब यहाँ पे क्या करेंगे 32 और 19 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा और प्लस में एंगल ABC जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 100 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम एंगल ABC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे 180, इधर ये प्लस का 51 है, इधर आके माइनस का 51 हो जाएगा। तो ABC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 129। ठीक है, तो ACB की क्या आई थी 19, ABC की क्या आई है 129। एंगल्स तो फाइंड कर एंगल बचा है DBC जो कि DBC। देखो ये DBC का मतलब है कि हमें ये वाला जो एंगल है ये निकालना है। तो अभी हमने ये वाला एंगल फाइंड किया था, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल अभी हमने फाइंड किया था जो कि क्या आया था हमारे पास 129 आया था और ये क्या है ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर बना है। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। हमारा जो एंगल ABC और DBC किसके इक्वल होंगे 180 के इक्वल होंगे क्योंकि हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब हमने ABC की वैल्यू अभी फाइंड की थी जो कि थी हमारे पास 129 और DBC की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, ये हो जाएगा 180 के इक्वल। तो हमारा जो एंगल DBC होगा वो किसके इक्वल होगा 180, यहाँ पे प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा ये हमारे पास ये माइनस का। तो जो हमारा एंगल DBC होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 में से माइनस करेंगे 129 तो ये आ जाएगा हमारे पास 51। तो यहाँ पे हमें
3 एंगल्स फाइंड करने थे, जो कि हमने तीनों की तीनों फाइंड कर लिए। ACB फाइंड कर लिया, ABC फाइंड कर लिया और DBC फाइंड कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ है, इन द गिवन फिगर। यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है जिसमें कि हमें ये दिया हुआ है 111 और ये दिया हुआ है हमें 164। यहाँ पे हमें ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है, मतलब ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब ये कि इसकी जो तीनों एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर मैं ये तीनों के तीनों एंगल्स यहाँ पे फाइंड कर देती हूँ तो मैं इसको इजीली निकाल सकती हूँ। कैसे इजीली निकाल सकती हूँ, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल जो भी मतलब हम आएगा तो इसका और एक्स का सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारी लीनियर पे बना रही है कि स्ट्रेट लाइन है और उस पर 2 एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स फाइंड कर देती हूँ तो मेरा एक्स यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों के तीनों एंगल्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ये जो छोटा सा है, ये वाला जो मैं छोटा सा एंगल है 164 के इधर, इसको फाइंड करूँ, इसी को कैसे निकालेंगे, जो छोटे वाला है इसको कैसे निकालेंगे। देखो ये हमारा पूरा मिलकर क्या बना रही है, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर ये जो हमारे 2 एंगल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है इन दोनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। अगर मैंने इसको नेम दे दिया कि ये 1 है, इसको मैंने एंगल 1 नेम दे दिया, इसको मैं नेम दे देती हूँ कि मेरा एंगल 2 है, इसको मैंने नेम दे दिया कि एंगल 3 है। ठीक है, ये मैंने इनको लेट कर लिया कि एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है। अब एंगल 1 और प्लस में 164 किसके इक्वल होगा, हमारा 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 180 में से, तब हम माइनस करेंगे 164 तो हमारा कितना आ जाएगा 16। तो मतलब ये वाला जो एंगल है वो मेरा कितना हो गया 16 हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये हो गया मेरा 16। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड करते हैं एंगल 2 की वैल्यू। तो एंगल 2 कैसे निकलेगा, देखो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे हमारे 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो इन दोनों का भी सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है जो हमारा एंगल TPQ है और हमारा एंगल जो हमें ये एंगल 2 है, एंगल 2 ये किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हमारा लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब TPQ की वैल्यू हमें दी हुई है, जो कि दी हुई है हमें 111 और एंगल 2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, जाएगा हमारे पास 180। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 180 में से हम माइनस करेंगे 111 तो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल 2 की वैल्यू निकल गई, जो कि हमारे पास कितनी आई है 69 आई। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हमारी 69 आ गई। ठीक है, अब ये जो थर्ड बचा है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। एंगल 2 की वैल्यू आ गई, एंगल 1 की वैल्यू आ गई, एंगल 3 फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमारे एक ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब है इसके जो तीनों एंगल्स होंगे इनका सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। तो जो हमारा क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 180 के इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल 1 कितना है हमारा 16, एंगल 2 कितना है 69, एंगल 3 फाइंड करना है, रह जाएगा यहाँ पे हमारे पास 180। अब 16 और यहाँ पे 69 इसको ऐड करेंगे तो 85 प्लस में एंगल 3 इक्वल्स टू 180। एंगल 3 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। 180 में से क्या करेंगे, 85 को माइनस करेंगे क्योंकि उधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे एंगल 3S की वैल्यू क्या आएगी 95 आ गई। अब हमें क्या एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारा एंगल 3 होगा और प्लस में जो ये जो एक्स है वो हमारे किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एंगल 3 की वैल्यू लिखते हैं। एंगल 3 कितना है हमारे पास 95 है। ठीक है, और एंगल एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 180 एज इट इज़। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 95 तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 85 आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, जो कि हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है इन ट्रायंगल ABC हमारा ट्रायंगल है जिसमें कि BAC 34 दिया हुआ है, ABC हमें 90 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा BC प्रोड्यूस करके यहाँ पे ये D हो गया, मतलब BC को एक्सटेंड कर दिया जो कि हमारे यहाँ पे D हो गया। अब यहाँ पे हमें ACD निकालना है, ACD
सी डी कौन सा होगा, हमारे जो बाहर वाला है ये वाला तो होगा। तो देखो अभी मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कराने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारा क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि 34 और 90 का जो सम होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, ये जो है हमारा एंगल ए सी डी के इक्वल होगा। में क्या होगा, जो हमारा बी ए सी होगा और ए बी सी होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, ए सी डी के इक्वल होगा। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन कराया था ब्रैकेट में, वो आप क्वेश्चन नंबर 5 में मेंशन कर देंगे। बी ए सी जो हमें बुक में गिवन है डेट इज़ 34 और ए बी सी जो हमें गिवन है डेट इज़ 90 और वो किसके इक्वल होगा, ए सी डी के इक्वल होगा। चलो तो ए सी डी के इक्वल होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 124। तो हमारा ए सी डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 124 आ जाएगी। ठीक है, और हमें ए सी डी फाइंड करनी थी तो ये क्या आ गई हमारे पास 124। एक्सरसाइज 6.2 होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।